हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 17 है हमारा। ठीक है, और नाम क्या है? एक था राजकुमार। तो ये एक कहानी है, ठीक है, जिसमें लेखक अपने बचपन की घटना के बारे में बताते हैं। तो प्रस्तुत पाठ में लेखक ने अपने बचपन की घटना का सुंदर वर्णन किया है। ठीक है, क्योंकि जब हम छोटे होते तो कोई ना कोई ऐसी बात होगी जो हम आज भी याद करते हैं, तो या तो हमें बहुत हंसी आती है या हमें बहुत अफसोस होता है। ठीक है, तो कोई ना कोई ऐसी बात होती है। तो ऐसे ही लेखक के बचपन की भी कोई ऐसी बात है जिसका उन्होंने यहाँ पाठ में वर्णन किया है। तो लेखक का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, 15 सितंबर 1905 को हुआ था सागर में। सागर एक जगह है, सागर के पास हुआ था। उनके पिताजी क्या थे? मध्य प्रदेश में डिंडोरे के क्षेत्राधिकारी थे। डिंडोरी जगह है, वहाँ के उनके पिताजी क्या थे? अफसर थे, क्षेत्राधिकारी थे। उनके पास 2 घोड़े थे। पिताजी के पास में 2 घोड़े थे। ठीक है, उन्होंने वो घोड़े युद्ध से उन्होंने वो 2 घोड़े फौज से खरीदे थे। एक बार लेखक भाई के साथ घोड़ों को लेकर पहाड़ पर जाते हैं। ठीक है, तो जो घोड़े रखते थे, तो एक बार ऐसे ही लेखक अपने बड़े भाई के साथ में उन घोड़ों को लेकर सैर के लिए निकल जाते हैं और वो करते करते पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं। ऊपर जाने पर शेर की दहाड़ सुनकर घोड़े वहां से नीचे दौड़े, लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंचते हैं उनको वहाँ शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, और आवाज़ को सुनकर, क्योंकि जैसे ही शेर की आवाज़ सुनाई देती है, घोड़े वहाँ से उलटपैर भागने लग जाते हैं नीचे की तरफ में। अब उन दोनों भाइयों को तो ज़्यादा घोड़े की सवारी का पता नहीं था। ठीक है, तो वो डर जाते हैं और घोड़ों को कसकर पकड़ लेते हैं। उनकी जो लगाम होती है उसको कसकर पकड़ लेते हैं। किसी तरह से वो अपने घर पहुँचे। ठीक है, घोड़े भागते हुए समझदार थे, तो घोड़े भागते हुए सीधे घर पे आ गए। सबने उनके साहस की तारीफ़ की। जिसने भी इस बारे में सुना तो सबने उनकी बहुत तारीफ़ की कि इन लोगों ने इतनी हिम्मत दिखाई कि ये वहाँ से घोड़ों के ऊपर सही सलामत वापस आ गए। तब माँ के द्वारा उनको एक कहानी सुनाई गई। तो शाम को माँ ने उनको एक कहानी सुनाई। और बच्चों, वो कहानी क्या थी कि एक राजकुमार होता है। ठीक है, तो वो ऐसे ही घूमता रहता है। तो उसको पता चलता है कि वो जिस नगर में आया हुआ है, यहाँ के जो राजा हैं वो अपनी बेटी का विवाह एक ऐसे आदमी से करना चाहते हैं जो कि उनके राज्य में पहाड़ी के ऊपर एक राक्षस रहता था, जो उसको मार देगा तो उसके साथ में वो विवाह करवा देंगे। तो जब वो राजकुमार उस राक्षस को मारने पहाड़ी पे जाता है तो उसको ललकारता है, क्योंकि जो राजकुमार था वो बहादुर था। तो उसके ललकारने पर वो राक्षस बाहर निकल कर आ जाता है। फिर उन दोनों में युद्ध होता है। ठीक है, तो क्योंकि वो तो राक्षस था, उसमें बहुत ताकत थी, तो धीरे धीरे राजकुमार थकने लग जाता है। तभी पेड़ के ऊपर एक पक्षी बैठा हुआ, उसने बताया कि जो राक्षस की सारी शक्ति है वो इसके बालों में है। अगर तुम इसके बाल काट दोगे तो इसकी शक्ति ख़त्म हो जाएगी। बस फिर क्या था, राजकुमार ने अपनी तलवार से उसके बाल काट दिए और वो क्या हो गया, राक्षस मर गया। ठीक है, और राजा ने अपनी जो बेटी थी, राजकुमारी थी, उसका विवाह भी उस राजकुमार से कर दिया। तो ये कहानी माँ ने लेखक को सुनाई। अब बाद में क्या होता है कि लेखक ये सोचता है कि ठीक है, मैं सही सलामत हम पहाड़ी से वापस आ गए। ठीक है, लेकिन ना ही तो मैं राजकुमार हूँ और ना ही मैंने किसी राक्षस को मारा है, तो कोई राजा अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ क्यों करेगा। तो उस समय ये बात बचपन की थी। ठीक है, क्यों उसकी बात को सुनकर सब हंसने लग गए, क्योंकि उस टाइम पे बचपना सा। माँ की कहानी सुनाने पर लेखक सोचता है कि यहाँ तो कोई राजा भी नहीं है। उसको यह सब एक कल्पना लगती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये एक कल्पनाशील बातें हैं। बड़े होकर लेखक का विवाह जिस महिला से होता है उसका नाम राजकुमारी था। अब देखो संयोग क्या था। ठीक है, माँ ने कहानी सुनाई थी, उसमें उस राजकुमार का विवाह राजकुमारी से होता है,
लेखक का विवाह भी राजकुमारी से ही हुआ, लेकिन वो कोई राजा की बेटी नहीं थी, बल्कि उस जो औरत का नाम राजकुमारी था जिसका विवाह लेखक के साथ हुआ था। तो ये एक संयोग था। तो ये वो अपनी बचपन की घटना थी जिसके बारे में उन्होंने अपने इस पाठ में बताया है। तो एक बार इस पाठ को पढ़ लेंगे और इसकी कहानी को समझकर फिर हम इसका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।